देखो, वैक्सीन में अकेले कांग्रेस ने नहीं, लगभग सभी विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए थे। जो भी अच्छा काम होता है देश के अंदर, विपक्ष ने अपना स्वभाव बना लिया है उस पर सवाल खड़े करने का। एक नेता तो ऐसा है जिसकी शुरुआत ही ट्वीट से होती है। कोई राजनीतिक शब्द नया गढ़ना पड़ेगा उसके लिए। राम जन्मभूमि की तारीख पे सवाल, सेना पे सवाल, तो इसलिए वैक्सीन पे सवाल था। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा आपको कि मोदी जी ने वैक्सीन लगाई, उस दिन के बाद देश के अंदर बाढ़ आ गई वैक्सीन लगवाने की। लोगों को वैक्सीन से ज्यादा मोदी पर भरोसा था। एक ऐसा नेतृत्व सौभाग्य से इस देश को मिला है कि अगर उसने कहा कि थाली बजाओ तो लोगों ने बर्तन तोड़ लिए, उसने कहा दिए जलाओ तो लोगों ने दिवाली मना दी, और उसने कहा वैक्सीन लगाओ तो ये सब रखे रह गए। मैं कई बार कह चुका हूं, पर ये आज आपने सवाल पूछा है तो प्रासंगिक हो गया। उस समय उनने कहा, अखिलेश जी ने, कि ये तो भाजपा की वैक्सीन है। तब मैंने कहा था कि ये कोरोना की वैक्सीन है, भाजपा की वैक्सीन तो 3.5 साल पहले लगी थी, उसका असर आज तक है और फिर लगेगी 22 में, तो उसका असर फिर आगे रहेगा 28 तक। सर, वैक्सीन को लेकर ममता बनर्जी बुलाई थी लेकिन शामिल नहीं हुई, सभा कर रही थी और झूठ बोल रही थी कि बंगाल को सही वैक्सीन नहीं मिल रही है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, आगे जारी है। उनकी पूरी की पूरी राजनीति झूठ पर आधारित है ममता जी की, और इसलिए कल उनने जो घोषणा पत्र जारी किया है, आप उस पर एक नजर मारें। तृणमूल के उनने घोषणा पत्र में क्या लिखा कि हम गरीबों को आवास देंगे, हम किसान को उसके खाते में, गरीब किसान के खाते में 10,000 डालेंगे, हैं राशन हम गरीब को देंगे। अब दीदी जरा ये बताओ कि जो लॉकडाउन के पीरियड में मोदी जी ने राशन भेजा वो कौन खा गया? आज तक 10,000 6,000 रुपया जो मोदी जी किसान का भेज रहे थे, आपने पश्चिम बंगाल के किसानों को क्यों नहीं मिलने दिया? प्रधानमंत्री आवास कौन खा जाता था बीच में से, क्यों नहीं बनने दिए आपने प्रधानमंत्री आवास? पूरे देश में बन रहे हैं, करोड़ों में बन गए। आपका घोषणा पत्र, ये बात तो तय हो गई कि आपने 10 साल में कुछ नहीं किया, और इसलिए आने वाले कल का आप कह रही हो। आपने कुछ किया होता तो ये सब 10 साल के अंदर आपको नहीं कहना पड़ता, ना लिखना पड़ता। दिग्विजय सिंह ट्वीट कर रहे हैं। शुरुआत तो दिग्विजय सिंह ने की थी बेचने की, एमपीएसआरटीसी को सामने कार्यालय के जो भवन है, दिग्विजय सिंह ने बेचा था। अशोका होटल, प्लास, क्या नाम है वो पर्यटन का जो होटल था दूसरा, ये जो होटल थे उस समय, वो तो सरकार बदल गई नहीं, ये भी बिच गए होते, जैसे आपका ये बेच दिया। दिग्विजय सिंह जी की सोचते होंगे शायद कि अब लोग भूल गए, 16 साल हो गए, 17 साल हो गए। दिग्विजय सिंह जी, आपने ऐसे कृत्य किए कि आपको ये जनता ताउम्र नहीं भूलेगी। आज भी आप जिस तरह के स्वांग करते हो वो ठीक नहीं है। चलाने की तैयारी में निकाय चुनाव के पहले जो वादे आपने किए थे जिन्हें पूरा नहीं किया, वो जनता को घर घर जाके बताएंगे। हमने वादे किए थे, वादे तो उनने पूरे नहीं किए। हम तो जो कहते हैं वो कर ही देते हैं। हमारे घोषणा पत्र में था कि हम 370 हटाएंगे, हटा दी। हमारे घोषणा पत्र में था 35 से हटाएंगे, हटा दिया। हमारे घोषणा पत्र में था सीएए लाएंगे, ला दिया। हमारे घोषणा पत्र में था ट्रिपल तलाक हटाएंगे, हटा दिया। हमारे घोषणा पत्र में था राम जन्मभूमि का मंदिर, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, बन रहा है, आप देख लो। इनके घोषणा पत्र में था कि 2 लाख तक का कर्जा 10 दिन में माफ करेंगे, नहीं कर पाए तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। इन्होंने नहीं बदला, न 2 लाख का एक का भी माफ किया। मैं तो मीडिया से आह्वान करता हूं कि 1 आध 2 लाख का आप ही ढूंढ लाओ। इसी तरह से इनके घोषणा पत्र में था कि नौजवानों को 4,000 रुपये महीना देंगे, फिर ढोल चराएंगे, बैंड बजाएंगे, इनने कर दिया। कमलनाथ जी ने एक भी सवाल नहीं पूछा बिना। मानक अग्रवाल ने पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की अब मानक अग्रवाल जी ने कहा है, हम तो पहले से ही कह रहे थे कि कमलनाथ जी नहीं मानते। ये कंपनियों की तरह हो गई है कांग्रेस। अब दिल्ली का अलग है मामला, मध्य प्रदेश का अलग है।
जब उन्होंने आइटम कहा और उनने राहुल गांधी जी ने कहा, उनने माफी नहीं मांगी। अभी गौड़ से भक्त को ले लिया उनने, पर वो वही कुछ कहता रहे। एक भले मानक को अमानक बना दिया उनने। लेकिन वो भी कलम भी शकल देख देख के चल रही है, अरुण यादव जी पे नहीं चली, अकेले मानक भाई पे चला दी। शायद मुझे नहीं लगता मानक भाई की चिट्ठी को संज्ञान में ले पाएंगी सोनिया दी, जिस हिसाब से कमलनाथ जी का आकार है, वो भी रह जाएंगे। चलो, दरअसल ये एक पीड़ादायक बात है। कमलनाथ जी ऐसे पहले नेता बन गए विपक्ष के। नेता प्रतिपक्ष सदन में सबसे ज्यादा समय मौजूद रहते हैं, विपरीत सबसे कम समय मौजूद रहे। एक मान्य परंपरा है कि सबसे ज्यादा सपोर्ट विपक्ष के विधायकों को, सवालों को विपक्ष के नेता सहयोग करते हैं। ये विपरीत गए, एक भी नहीं किया, एक के भी प्रश्न पर नहीं पड़े। नेता प्रतिपक्ष ने एक सवाल नहीं पूछा, एक ध्यानाकर्षण नहीं लगाया, एक स्थगन नहीं लगाया। उसके विपरीत जो स्थगन आया, 54 लोग काल कवलित हुए, नहर में बस डूब गई। ऐसा कभी नहीं हुआ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर कि स्थगन सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा में हो और नेता प्रतिपक्ष न हो, पर ऐसा हुआ। कमलनाथ जी नहीं थे। बजट की प्रस्तुतिकरण हो गई, विभाग से चर्चा हो गई, विभागों के बजट पास हो गए, एक में भी नेता प्रतिपक्ष नहीं था, एक में भी। क्या विकास पर ध्यान देंगे, पैसा कहां जा रहा है, क्या जा रहा है, विकास के और उद्योग के वो उद्योगपति हैं, उनके अच्छे सुझाव आते तो हमको भी अच्छा लगता, पर दुर्भाग्यपूर्ण है